कहने को तो तेरी मौसी का घर पास में ही है, पर रिक्शा में जाने में हालत खराब हो गई। हाँ मम्मी जी, बाहर है ना बहुत ही गर्मी है, लेकिन ना इतने दिनों बाद मौसी जी से मिलके ना बहुत ही मजा आया। क्या करे बहू, बस घर से ही निकलना नहीं होता। अरे बुला तो उसने कई बार लिया था मुझे भी और तुझे भी। वो तो आज तू जिद ना करती ना तो मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। कौन मरे गर्मी में। मम्मी जी इस बार तो ना मैंने ठान लिया था कि आपको है ना मौसी जी के लेकर ही जाना है। आपको पता है मौसी जी कितनी बार बुला चुकी है हम दोनों को कि आ जाओ मिलने, आ जाओ मिलने। इस बार तो मैंने पक्का ही ठान लिया कि इस बार तो आपको लेके ही जाऊंगी। हाँ ये तो तूने अच्छा किया, तू साथ थी ना तो मैं भी थोड़ी हिम्मत दिखा गई। नहीं वक्त तो मेरे बस का नहीं था भाई। मम्मी जी मैं पानी लेकर आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ मम्मी जी, घुटनों में दर्द हो रहा है आपके? हाँ बस थोड़ा सा है ना, अब चलने की आदत तो रही नहीं है। जहाँ थोड़ा चलना पड़ जाए वहीं घुटनों की बैंड बज जाती है। अरे इसी वजह से तो नहीं जा पाती बाहर, पैरों में दर्द हो जाता है। लाओ मम्मी जी, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। अरे नहीं बेटा, तो भी तो थकी हारी आई है, मैं दवाई ले लूंगी, ठीक हो जाएगा। मैंने कहा ना मम्मी जी मैं दबा दूंगी आपके पैर, मैं नहीं थकी। आप अपने कमरे में लेटो, मैं आ रही हूँ पैर दबाने। अच्छा तो ठीक है। 9 बज गए, वो अभी तक नहीं जगी। इतनी देर तक तो वो कभी नहीं सोती। साहिल की भी छुट्टी तो है, पर छुट्टी वाले दिन भी नहीं सोती इतनी देर। क्या बात हो गई? तबीयत तो ठीक है उसकी, मैं देख ही आऊं एक बार। खुशी, खुशी। हाँ जी मम्मी जी, आ जाओ, गेट खुला हुआ है। क्या हुआ खुशी, तो अभी तक नहीं आई बाहर? तबीयत ठीक है तेरी? रात से ना मम्मी जी बहुत बुखार हो रहा है। तो बेटा तूने दवाई ले ली या नहीं? हाँ, दवाई तो मैंने रात में ले ली थी। अब वो बुखार के मारे ना आंखें नहीं खुली सुबह। अब साहिल कहाँ है? मम्मी जी ये तो है ना शायद मॉर्निंग वॉक के लिए गए हैं, मुझे तो पता ही नहीं चला है कब और में चले भी गए। मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। हाँ तू बनाएगी चाय, मैं ला रही हूँ बना के चाय। और तू आराम कर लेना आज, कभी सोचे कि काम पड़ा है, हो जाएगा काम। काम की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुझे। अभी लौंग इलायची और अदरक की चाय बना के लेके आ रही हूँ तेरे लिए, देखना पी के आराम आ जाएगा। नहीं नहीं मम्मी जी, मैं कर लूंगी काम, अभी तो सारे काम पड़े हैं। आप भी अकेली क्या क्या करोगी? कह दिया ना, तुझे काम की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं हूँ, मैं सब संभाल लूंगी। तू बस आराम कर आज, समझ गई? मैं चाय बना के लेके आती हूँ। पर मम्मी जी आपके घुटनों में भी दर्द है। अरे अब इतना भी दर्द नहीं है, आराम है अब, और मैं कर लूंगी, तू चिंता मत कर काम की। मैं भी आई बस। खुशी, ओ खुशी। हाँ जी। अरे तुम अब तक सो रही थी? हाँ वो बुखार हो रहा था ना, तो इस मारे आँख ही नहीं खुली सुबह। अच्छा, दवाई ली तुमने? हाँ तो रात में ही ले ली थी। अच्छा सुनो, एक गिलास पानी दे दो। अभी लाती हूँ। ये लो पानी। एक काम और कर दो, चाय बना दो मेरे लिए। अच्छा ठीक। तू बहना बहू जाके आराम कर अपने कमरे में। और साहिल क्या है, ये छोटे छोटे काम तेरे भी नहीं होते? तुझे पता है अच्छे से कि बहू के ना बुखार हो रहा है, और फिर तू एक के बाद एक काम बताए जा रहा है उसको। अरे छोटे छोटे काम तो तू भी कर सकता है ना, चाय तो बनानी थी तो खुद बना लो उठ के। मम्मी उसने कहा था कि रात को दवाई ले ली, तो मैं सोचा अब तक ठीक हो गई होगी। हाँ तो दवाई ले ली और हो गई ठीक? अरे दवाई भी थोड़ी देर में असर करेगी ना, धीरे धीरे असर करती है दवाई भी।
और बुखार में पता कितनी कमजोरी आ जाती है। 1-2 दिन लगेगा उसे ठीक होने में। जो काम है ना वो मुझे बोल, मैं करूंगी। और बेटा छोटे छोटे काम तो तू कर सकता है, क्या शादी से पहले नहीं करता था? क्या खुशी के आने के बाद बिल्कुल ही निठल्ला होकर बैठ जाएगा? ये सही है मम्मी, आप तो जब देखो खुशी की साइड ही लेती रहती हो। बेटे को तो भूल ही गई हो आप, हर वक्त अपनी बहू की तरफदारी करती रहती हो बस आप। हाँ तो जैसे तू मेरा बेटा है ना, ऐसे ये भी मेरी बेटी है, समझ गया? जा वो, तो आराम कर, और कोई जरूरत नहीं है इसके काम करने की। और तेरी चाय मैं बना के लेके आ रही हूँ। अच्छा ठीक है, कर लूंगा मैं काम। खुश?